अब तक आपने देखा, इस हवेली को कोठे की तरह सजाया जाए और ये घर की सारी औरतें एक कोठे पर नाचेंगी। तुम यहीं रुको, हम अंदर का माहौल देखकर आते हैं। देखना क्या है, अपने घर लौट रहे, साथ में जाएंगे। हमारे सर पर खून सवार है लाखन ठाकुर। अगर कोई भी हमारे और हमारे बदले के बीच में आया तो उसे हम जान से मार डालेंगे। अब देखिए आगे। सब एक पल का खेल है। एक पल में मिथिलेश भैया से गोली चली और प्रियोम मर गया। एक पल में बड़की अम्मा ने कोर्ट में झूठी गवाही दे दी। एक पल में दद्दा ने तुम्हें गंगा जी में फेंक दिया। और सिर्फ एक पल लगेगा उनको सारा गोली तुम्हारे अंदर उतारने में। तुम्हारे आदमियों से डरते नहीं हैं हम, जानती हो तुम। पूनम, पूनम, पानी लेके। पूनम, रो काहे रही हो? जख्म दर्द दे रहा है। दर्द तो है, लेकिन अपने जख्मों का नहीं, विद्या के हालातों का। नाइंसाफी हुई है उसके साथ, बहुत नाइंसाफी। एक के बाद एक वक्त के थपेड़ों ने जैसे उसके मन में जहर घोल दिया है। प्रियम के साथ साथ उसकी इंसानियत भी कहीं दफन हो गई है। उसे बड़ी अम्मा की ना ही उम्र का लिहाज है, ना ही माया बापी की लाज और शर्म का। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ठाकुर परिवार की बहू बेटियों के साथ ऐसा होगा। उसे एहसास भी नहीं रहा है कि वो जो सब कर रही है उसका दूसरों पर क्या असर होगा। हमारी बिंदिया ऐसी नहीं थी ना राखन ठाकुर। ऐसी तो कभी नहीं थी। अब तुम और हम मिलके उसको इस बात का एहसास दिलाएंगे
लेकिन कैसे? बदले की आग में बिंदिया ये भी नहीं समझ पा रही है कि ये सब करने से उसका खुद का अस्तित्व भी इस आग में झुलस जाए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। देखो, पहले ना ये रोना बंद करो और थोड़ा अपना ख्याल रखो। ख्याल नहीं रखोगी तो बिंदिया का साथ कैसे दोगी? और रहा बात हमारे परिवार का, तो हम हैं ना, बिंदिया उन्हें छू भी नहीं पाएगी और बिंदिया को भी कुछ नहीं होने देंगे। उसको पहले वाली बिंदिया और अब वाली बिंदिया दोनों का अंतर दिखाएंगे, वापस लेकर आएंगे उसको। बात वादा। अरे सारे काम तुम ही करने लगी हो? नौकर काम और गए सब? अच्छा अच्छा, और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने, बिंदिया रानी ने तुम सबको काम पे रख लिया लगता है। शाबाश, और तुम क्लास है किसका? रहने दीजिए। आप में बिंदिया का जुर्म सहने की हिम्मत होगी, लेकिन हमें आपको बार बार बेइज्जत होते देखने की ताकत नहीं। अच्छा, जब उसके कहने में आके हमारा विरोध किया था तब तो बड़ा साहस आ गया था तुमने। अब क्या हो गया? 50 बार अपने बच्चों का कसम खा के कह चुके हैं कि हमने प्रियम को नहीं माना। उसके बावजूद तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति, तुम्हारे परिवार वाले उसके कदमों में गिर जाएं, उसके तलवे चाटें, गिड़गिड़ाएं उसके सामने का ही। अगर आप बिंदिया से माफी मांग भी लेंगे तो भी वो आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी आंखों में पश्चाताप नहीं है, विरोध है। अगर आपने प्रियम की बात मान ली होती और खनिज का कारखाना डालने की जिद ना की होती ना, तो आज प्रियम भी जिंदा होता और हम सबको इन बिंदिया के जुर्म भी नहीं सहने पड़ते। इस सब की जिम्मेदार आप हैं। इस सब कुछ आपकी वजह से हुआ। कैसे दिखता है आंखों में पश्चाताप? पश्चाताप प्रदर्शन का चीज होता है, प्रदर्शन का चीज होता है। मम्मी, तुम क्या कर रही हो? क्या चाहिए? वो मम्मी, हमें बहुत भूख लग रही थी। चलो हम आते। अगर हो सके तो इस परिवार को टूटकर बिखरने से बचा लीजिएगा। विनती करते हैं, संभाल लीजिएगा। अगर प्रियम ने बिंदिया से शादी नहीं किया होता, तुमने इस पर विश्वास नहीं किया होता, हमारा विरोध नहीं किया होता, तो यह सब भी नहीं होता। सुना तुमने? बिंदिया, अब तुम्हें हमारी जिंदगी से, हमारी दुनिया से हरदम के लिए जाना होगा। अम्मा, अलग
लाखन, अब वो हम ना अभी तुम्हारे ही पास आने वाले थे। इधर आ, बैठ जा, जरूरी बात करनी है। बैठ बैठ बैठ, अरे बैठ ना। पता है तेरे पीठ पीछे हवेली में का कांड हो गया। बदले की आग में ना बिंदिया ने काली मैया का रूप धर लिया। ये सारा कसूर जो है ना वो दद्दा जी और बड़ी अम्मा का है। हाँ, खैर जाने दे। इन सब में ना एक ही अच्छी बात है। पूछ का तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमको क्या लगता है, जानता है लाखन, तुझे उसका प्रस्ताव जो है मान लेगा। ऐसे घूरता का है हमसे? हम तुम्हारे भले के लिए भूल रहे हैं, समझा करो। कितना बुद्धिमान हो ना, भले की बात कर रही हो। अरे तुम्हारी दोस्त थी ना बिंदिया, का हाल किया तुम्हारा? एक पैसे का लिहाज किया तुम्हारा? खड़ा कर दिया वहां पे। कोई बात नहीं, उसको हम अपने तरीके से संभालेंगे। लेकिन पहले यही बताओ कि बाबूजी कहां पे हैं? ठाकुर साहब तो हमारा आंख खोलने से पहले ही सवेरे सवेरे निकल गए। ठेके पर गए होंगे। काहे पूछ रहा है? अरे जरूरी बात करना है उनसे। सुबह से फोन ट्राई कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा हमारे फोन से। परेशान काहे होता है? आ जाएंगे। हम ना घर के फोन से ट्राई करते हो। ए बेटा, बेटा ठाकुर साहब तो हर रोज हमको बताकर ठेक पर जाते हैं। आज बिना बताए कैसे चले गए? कहाँ घुसी चली आ रही हो मुंह उठा के? हम रसोई जा रहे हैं बच्चों को खाना देने। हटिए हमारे सामने। एक मिनट, इजाजत लिया है किसी का? हमें हमारी रसोई में जाने के लिए किसी का इजाजत की जरूरत नहीं। तुम्हारी का याददाश्त कमजोर है का? इतनी जल्दी भूल गई? अब ना तो ये हवेली तुम्हारा है और ना तो तुम ससुरे ठाकुर रहे, समझी? ज्यादा चूचा पड़की ना तो हमारा दिमाग घूम जाएगा। जब हमारा दिमाग घूमता है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। हाथ मत चलाना। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो तो इसे, ससुरे ठाकुरों की लाठी टूट गई लेकिन हेकड़ी नहीं गई। घुसी चली आ रही अंदर। हम रोक रहे हैं तो बोल रही है कि हमको किसी का इजाजत लेने का जरूरत नहीं है, और उल्टा हाथ उठा रही है हम पे। बिंदिया, हम बच्चों को खाना देने गए थे, भूख लगी है ना, तो बस रसोई जा रहे थे खाना देने। और बस, तुमने भानु पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। आज तुम्हारे बच्चों को ही नहीं, पूरे घर को खाना नहीं मिलेगा। तुम सब हमारे आदमियों के लिए खाना बनाओगे, उन्हें परोसोगे और खिलाओगे, लेकिन खुद तुम लोग खाना नहीं खाओगे। ये मत भूलो कि अब इस हवेली में तुम ठाकुरों की औकात सिर्फ 2 कौड़ी के नौकर की है। जो हम कहते हैं वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। भानु, इन बच्चों को पकड़ो और कोठरी में बंद कर दो। क्या कर रही हो बिंदिया? हम तो बस, हमारी बात तो सुनो। तुम छोड़ो, छोड़ो बिंदिया, हमारी बात तो सुनो। हमें आज तक तुमसे हमदर्दी थी। लगता था कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तिरस्कार हुआ है तुम्हारा। रोते थे हम तुम्हारे लिए, आंसू बहाते थे। काहे? बोलो। पिंटू के पापा से झगड़ा किए तुम्हारे लिए।
तुम्हारा ये जो बदला हुआ रूप है ना, उसे देखकर धिक्कारते हैं हम तुम्हें बिंदिया, धिक्कारते हैं। अरे बच्चों के साथ अत्याचार कहाँ करना है, कहाँ करना है? अच्छा हुआ प्रियो मर गए, अगर वो आज जिंदा होते ना तुम्हारा ये बदला हुआ रूप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या कर रही हो तुम? थप्पड़ मारोगी भाभी को? क्या हो गया है तुमको? तुम्हारे साथ गलत हुआ तो हमने साथ दिया तुम्हारा, याद है ना? तो अब अगर हमारे परिवार के साथ गलत होगा तो हम तुमसे भी लड़ जाएंगे दीदी। ओ लाखन, ठाकुरों के मसीहा, इससे पहले कि तुम इस मामले में अपना नाक और घुसेड़ो, हम तुमको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाते हैं। अरे देखो, बहुत मजेदार चीज है। मजा आया? भानु, कहाँ है वो? देखो भैया, कायदे से पूछोगे तो फायदे में रहोगे। कायदे से पूछ रहे, कहाँ है बाबूजी? ये हुई ना बात। फिलहाल तो वो जिंदा है, पर जो मामले में टांग अड़ाई ना और जो चू चपड़ की, तो राम नाम सत कर देंगे। बुझे? भानु, बच्चों को कोठरी में लेकर जाओ। चलो लेके जाओ, चलो। अरे वाह अम्मा, लगता है आप लोगों के हाथ का खाना अम्मा को बहुत भाग है। थैंक यू। खूब मेहनत से बनाए हम खाना। जानते हैं, हम क्या कह रहे थे छोटी दुल्हन, खाना अगर अच्छा ही लगा है तो इनाम के रूप में हमको भी दोने वाला खाने का परमिशन दे ही दो।
बहुत भूख लगी है। बड़ी ठकुराइन, अब जाकर हमारे पहरेदारों को खाना खिलाएं और उसके बाद उनके खाए जूठे बर्तन भी आप ही साफ करेंगे। ठीक है बिंदिया, तुम जो बोलोगी हम करेंगे। तुमको जो बदला लेना है हमसे ले लो, हमारे बच्चों को बख्श दो बस। वो मासूम है बिंदिया, वो ये भी नहीं जानते कि किस बात की सजा मिल रही है उनको। उनकी गलती है कि वो ठाकुर परिवार में पैदा हुई है। इतनी उम्र हो गई है आपकी, आपने ये कहावत तो सुनी हो कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है। आज भूखे रहेंगे ना तो इस छोटी उम्र में ही सारी ठकुराई निकल जाएगी। बड़े होकर किसी भी बच्चे के मुंह का निवाला नहीं छीनेंगे। विंध्या, कुछ तो रहम करो, सवेरे से एक निवाला नहीं खाया है, कुछ तो खाने दो उन्हें। ठाकुर के बच्चे तो शेर होते हैं ना, एक दिन नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। रेखा ठकुराइन और छोटी ठकुराइन, आप दोनों ने अभी तक हमारी हर बात मानी, इसलिए हम तुम दोनों से खुश हुए। तुम दोनों हमारे साथ बैठ के खाना खा सकते हैं। लगता है इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बगावत की ताकत है। ठीक है फिर, आज तुम भी इन लोगों के साथ भूखी रहो। तुम नई लगती हो इस घर में। क्या नाम है तुम्हारा? जी, कोमल। मेहमान हो यहाँ की। हम मेहमानों का स्वागत अच्छी तरह से करते हैं। तुम बैठ के खाना खा सकती हो। धन्यवाद। और सुनो, खाना खाने के बाद जो भी खाना बचेगा वो किसी के पेट में नहीं, कूड़ेदान में जाएगा, समझी? और अगर तुमने हमारी बात काटी तो तुम्हारा पूरे हफ्ते का दाना पानी बंद हो जाएगा। तुम इस पे नजर रखो। मिथिलेश बाबू,
ये देखिए, हम आपके लिए खाना लाए चुरा के। अब आप चुपचाप खाना खा लीजिए प्लीज। हमारे घर में हमारा ही खाना हमें खैरात की तरह देने आई हो। कुछ नहीं मिलेगा। आप एक काम कीजिए, आप ही खाना खा लीजिए, आपको हमारी कसम। हाँ? बिंदिया को जाके खिलाओ। वो जो वार कर रही है ना हम पे, उससे हमारे शरीर पे जख्म होना हो, उसके हाथों में जरूर हो गए होंगे। उसको भी जाके जाओ। मिथिलेश बाबू, अगर आपको बिंदिया से दुश्मनी निभानी है ना, तो सबसे पहले ये खाने से दोस्ती करनी पड़ेगी। चलिए मुंह खोलिए और खाना खाइए, आपको हमारा कसम। बस खाइए, चलिए 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 खाइए। एक निवाला और ये लीजिए। ये हुआ ना बात। मिथिलेश बाबू, वो हम बड़की नानी और छोटकी नानी को भी खाना खिला कर आते हैं, लेकिन तब तक आप ये खाना एकदम फिनिश करना पड़ेगा इसको, ठीक है? फिनिश। बाय। हाँ ठीक है, बाय। बड़की नानी, छोटकी नानी, ये लीजिए, हम चुरा कर आप लोग के लिए खाना लेकर आए हैं, जल्दी से खा लीजिए। तब तक हम माया भाभी और बच्चों को खाना खिला कर आते हैं। बच्चों को हम खिलाएंगे कोमल, तुम खुद भी खा लो। पिंटू, बड़ी अम्मा, बड़ी। आजा मेरे बच्चों, आजा। ये देखो, हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। रोना नहीं बच्चे, रोना नहीं, कोई सुन लेगा। बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। हाँ, ये पहले खाना खा लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे होशियारी करने की? दया करो विद्या, बच्चे हैं ये। देखिए फिर से नया बवाल। विद्या, भक्तों, हमारे बच्चों को रहम करो। अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ कर दो। हम जानते हैं वो बच्चे, हम समझते हैं, इसलिए कहा था कि सिर्फ आज रात की बात, लेकिन तुम लोगों ने पीछे से हमें धोखा देने की कोशिश की। अब
तुम्हारे पापों की सजा इन बच्चों को मिले। अब अगले 3 दिन तक ना तो इन बच्चों को खाना मिलेगा और न पानी। और अगर इस बार किसी ने हमारी बात काटने की कोशिश की तो इस थाली की जगह उसका सर उड़ेगा, वो भी हमारी गोली से। तुम्हारे पैर पड़ते हैं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। भीख मांगते पैर पड़ते हैं, तुम्हारे बच्चों को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो मेरे बच्चों को। रहम करो बिंदिया, हम तुम्हारे सामने झोली फैलाते, भीख मांगते, हमारे बच्चों पे रहम करो। बहुत अच्छा लगा आपको झोली फैलाते हुए देखकर। तुम ठाकुरों ने बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है। तुम लोगों की वजह से बहुतों ने रास्ते पर भीख मांगा है। अब तुम्हारी बारी। भीख और रहम क्या होता है जानती हो? भीख मांगने में कितनी तकलीफ होती है जानते हो? नहीं ना? अब जानोगे। अगर भीख ही मांगना है तो जाकर बेगूसराय की गलियों में मांगो। रास्ते पर, हर गली, हर नुक्कड़ पर। अगर किसी को तुम पर रहम आ गया, तुम्हें देखकर उसका दिल पसीज गया, 2 रोटी डाल दी, तो आकर अपने बच्चों को खिला देना। क्योंकि अब इस हवेली की रसोई में इन बच्चों के लिए कोई खाना नहीं। और ये हमारा आखिरी फैसला है। बिंदिया, जो काम दद्दा जी के करने पर भी अधूरा रह गया, उसे आज हम पूरा कर देंगे बिंदिया। आज इस घर की मुश्किलों हमेशा के लिए हम खत्म कर देंगे।
जानती हो, हमारे बच्चे, हम जानते हैं हमने तुम्हारे और बिंदिया के साथ बहुत नाइंसाफी की, पर इसमें उन बच्चों का क्या दोष है? वो भी तुम्हारी तरह हमारे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं वो। हम उनको इतनी तकलीफ में नहीं देख सकते बेटा, नहीं देख सकते। तुम्हारे बाद सोनी और पिंटू को जाते हम नहीं देख सकते बेटा। इन बूढ़ी आंखों में वो हिम्मत नहीं है। किसी एक की कुर्बानी से अगर बाकी सबका जीवन सुखी हो सकता है तो यही सही। हमें माफ कर दो बेटा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है बेटा। तुम लोगों की वजह से बहुतों ने रास्ते पर भीख मांगा है। अब तुम्हारी बारी। अगर भीख ही मांगना है तो जाकर बेगूसराय की गलियों में मांगो। हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी करेंगे बेटा। बाजार तो बंद है, कहीं हमने आने में देर तो नहीं कर दी? भाई, ढाबा तो बंद हो रहा है, कुछ बचा कुछ है तो दे दो, भूखों की दुआ लगेगी तुमको। चलो निकलो यहाँ से। हे भाई साहब, 2 रोटी दिलवा दो, भूखों की दुआ लगेगी तुमको। ए चल, दोबारा हाथ मत लगाना।
दया करो, बस 2 रोटी दिलवा दो। अपने लिए नहीं, बच्चों का पेट भरने के लिए भीख मांग रहे हैं हम। 2 रोटी दिलवा दो। देखो, दिन में 10 बार ये कहानी सुनते हैं, शर्म नहीं आती बच्चों के नाम पे भीख मांगते हुए? अरे जब नहीं संभलता है तो काहे जन्म देती हो बच्चों को? आ गई बच्चे के नाम पे झोली फैलाने। चलो जाओ यहां से, निकलो। भाई तुम चाहो तो हम बाहर का कूड़ा करकट उठा देंगे, बदले में कुछ भी रूखा सूखा दे देना, भगवान तुम्हें दुगना देंगे। अरे तुम्हारे कहने के मुताबिक भगवान ही सब कुछ देते हैं, तो काहे ना अपना खाना भगवान से मांगती हो? हैं? आ गई दिमाग खराब कर। चलो जाओ जाओ, निकलो यहां से। बहन जी, तुम्हारे भी तो बच्चे होंगे, तुम्हें उनका वास्ता थोड़ी सी मदद करो, हमारी थोड़ी सी। ए, छी, गंदी बिकारन, हाथ लगाती है। चलिए जी। कुछ नहीं मिला, अब क्या करें हम? घर पर हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे होंगे। ए बुढ़िया, रुक। पकड़ो उसे, बच के जाना नहीं चाहिए। हे भगवान, लगता है तुम भी आंखें मूंद के सो गए हो। हमारे मासूम बच्चों को किस बात की सजा दे रहे हो? हम तो बिंदिया को मारने जा रहे थे, तुम लेके आए हमको यहाँ। अब तुम ही जवाब दो, कैसे भरेंगे हम अपने मासूम बच्चों का पेट? कैसे भरेंगे?